जय माई जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं 16 संस्कार के मार्मिक रहस्य और अपनी जड़ प्रबल मजबूत करने का सर्वप्रथम विधान, जो 16 संस्कारों के अंतर्गत हम सभी को करना होता है। हम सभी करते हैं, लेकिन पता ना हो पाने के कारण बहुत सी क्रियाएं, बहुत सी विधि, बहुत से विधान अधूरे रह जाते हैं, जिनका भुगतान हमें युवावस्था में लगा करके वृद्धावस्था तक करना पड़ता है। शुभ सूचक बहुत जो मिलने चाहिए जीवन में, वह प्राप्त नहीं हो पाते और हम कहीं ना कहीं अपने ही जंजाल में घिरे रहते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही बड़ा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। जिस दिन बालक को अन्न मुंह में लगाया जाता है, मुंह में अन्न खिलाया जाता है, उस दिन से वह प्रथम दिन होता है जिससे बालक अन्न खाना प्रारंभ कर लेता है। अन्न स्पर्श जैसे जीभ में होता है, अन्न ग्रहण करना प्रारंभ कर लेता है। तो जन्म से सौर मास 6, 8, 10, 12वें अथवा वर्ष के अंतर्गत ही 5 महीने तक अन्नप्राशन नहीं होता। छठे मास में, 8वें मास में, 10वें में, अथवा बहुत दूर रह जाए तो 12वें मास में पुत्र को, तथा 5, 7, 9 या 11वें मास में पुत्री को। दोनों अलग अलग विषय हैं। पुत्र को 6, 8, 10 या 12वें महीने में अन्नप्राशन कर देना चाहिए, और पुत्री के लिए 5, 7 या 11वें मास में पुत्री को उसकी पाचन शक्ति उपयुक्त होने के लिए, होने हेतु, और उस दिन उतना ही केवल जीभ पर चटाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। मतलब जितना वो स्वेच्छा से खा सके। प्रथम बार बच्चे को अन्नप्राशन कराना, अन्नप्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना जाता है। यद्यपि कृष्ण पक्ष की एक प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 10वीं तिथियां भी ग्राह्य हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार बहुत ही शुभ दिवस माने गए हैं। नक्षत्र में अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती तथा जन्म नक्षत्र सप्तशलाका चक्र द्वारा क्रूर ग्रह विधि नक्षत्र त्याज्य होगा। जन्म राशि से छठे, 8वें लग्न को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 की राशि का लग्न, जबकि लग्न से 1, 4, 7 में शुभ ग्रह होंगे तथा लग्न शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगी, उस समय अन्नप्राशन करना चाहिए। विशेष अन्नप्राशन के दिन बहुत ही दिव्य मनोभाव को रखना चाहिए। जैसे एक उत्सव मनाते हैं, वह दिन उस प्रकार से होता है। अन्नप्राशन दिन के पूर्वार्ध भाग में बालक की राशि का चंद्रबल देखकर भद्रा रहित काल में उपरोक्त शुभ दिन को सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पतियों की पूजा करके माता स्वलंकृत बालक को अपनी गोद में बिठाकर ईश्वर स्मरण करते हुए उसे मधु घृत, मधु मतलब शहद, घी, खीर, दही का भोजन सर्वप्रथम कराना चाहिए। तो माता को भी खीर और दही खानी चाहिए। परंपरा अनुसार माता को बच्चे को गोद में बिठा करके बच्चे की जो माँ है उसको भोजन करना चाहिए। ये बहुत ही सौख्य प्रदायक होता है और दोनों के लिए, माता पिता और अपने परिवार के लिए उपयोगी होता है। तो अन्नप्राशन के दिन बड़े लोग धूमधाम से अन्नप्राशन करते हैं। यह हमारी परंपरा है और इस परंपरा में हम बहुत ही विशेष करें, बहुत ही आनंदित रहें, और हमें अपने कुल देवी, कुल देवताओं का भी इसमें स्मरण करना चाहिए, इसमें ध्यान करना चाहिए, और उनके लिए एक खुराक भोजन निकाल करके किसी को खिलाना चाहिए। अथवा जो आपके पास में आसपास मंदिर हैं, उन मंदिरों की थाली निकालनी चाहिए, वहाँ भोग लगाना चाहिए। आज के दिन गऊ का ग्रास भी निकाला जाता है। आपके यहाँ पकवान बने हैं तो उन पकवानों में से आप सबसे पहले गऊ को भेजें, और जो बाद का भोजन हो वो अपने द्वार के या आसपास या गांव के बाहर या कहीं भी किसी कुत्ते इत्यादि को खिला दें। ये भी बड़ा शुभ होता है। और आज के दिन निश्चित रूप से जो अन्नप्राशन का दिवस है, उस दिन एक थाली बनाएं, उस थाली में
भोग रखें। जो भी आपके आसपास मंदिर है उस मंदिर में वह थाली भिजवाएं, वहां भोग लगवाएं। उस थाली का जो भोजन है वहां के पुजारी से निवेदन करें, वो ले लें, थाली आप वापस ले आएं। ये आपके लिए बहुत ही सौख्य प्रदायक होगा। देखते रहिए अस्तित्व टीवी और जानते रहिए 16 संस्कारों के मार्मिक एक एक तथ्य और रहस्य। जय श्री। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।